हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल लिसानी डिजिटल में। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि मदरबोर्ड्स का पार्ट कौन कौन से होते हैं, और इसी पार्ट्स को बताते हुए मैंने मदरबोर्ड्स का क्लास को ख़त्म किया था। और आज उसी प्रकार से मैं कंप्यूटर में आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोग को बताऊँगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं और उसका क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा दिया हुआ कोई भी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दें। और बोलना चाहूँगा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और वहाँ पर आज सीखते हैं इसके बारे में। चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास और आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो गाइस, आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे एक डायग्राम आपके सामने शो कर रहा है, जो कि एक मेन सर्वर है और इससे सारे कनेक्शन किया हुआ है सिस्टम बाय सिस्टम, यानी 1 1 2 3 4 इस प्रकार से बहुत सारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, जिसे हम लोग नेटवर्क कहते हैं। तो आज इसी के डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लास चालू करता हूँ बिना लेट किए। नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज नेटवर्क। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या है। नेटवर्क कंप्यूटर, सर्वर, मेन फ्रेम, नेटवर्क डिवाइस या एक दूसरे से जुड़े हुए अन्य उपकरणों का एक संग्रह है। कहने का मतलब नेटवर्क एक कंप्यूटर का सर्वर है या मेन फ्रेम या नेटवर्क डिवाइस या एक दूसरे से जुड़े हुए उपकरणों का संग्रह है, जो आपस में डाटा को साझा करने की अनुमति प्रदान करता है। इसका मतलब ये कि जो भी आपका कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है, उसमें डेटा को एक दूसरे से पास सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। नेटवर्क का एक उत्सुक उदाहरण इंटरनेट है, जो पूरे विश्व में लाखों लोगों को जोड़ता है। कहने का मतलब नेटवर्क का एक उदाहरण जो बताया गया वो है इंटरनेट, जो कि लाखों विश्व में लोगों को आपस में जोड़ता है। तो आप इसका मतलब तो आप डेफिनेशन समझ गए हो कि नेटवर्क एक ऐसा सर्वर है जिसके सहायता से हम किसी भी कंप्यूटर को एक से दूसरे कंप्यूटर में किसी डेटा को भेजने के लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है। और नेटवर्क का अच्छा सा उदाहरण जो है वो है इंटरनेट, जो लाखों लोगों को आपस में पूरे विश्व में जोड़ रखा है, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। अब नेटवर्क के उपकरण के उदाहरण, यानी नेटवर्क का उदाहरण कौन कौन सा एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क डिवाइसेज, जैसे नेटवर्क के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम या और सर्वर, कंसोल और थीन क्लाइंट, फायरवॉल, ब्रिजेस, रिपीटर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, स्विचेस, केंद्र, मॉडेम और रूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट, वेबकैम, ये सब इसका नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए डिवाइसेस हैं, जो कि हम नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के लिए। अब आते हैं नेटवर्क के टाइप्स कि नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं, नेटवर्क का क्या क्या टाइप है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क का 3 टाइप्स होता है, लैन, मैन और वैन। लाइन का मतलब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। ये तीनों के बारे में अभी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा क्या होता है और इसका क्या क्या विशेषता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले लाइन को देखते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क को देखते हैं। इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, उसका सहायता से हम किसी भी एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर, नहीं 1 से 2 कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर पर काम करने वाले नेटवर्क है। यानी कहने का मतलब कि अगर आप कहीं पे काम करें जहाँ एक से दूसरे कंप्यूटर में किसी को कुछ भेजना हो, तो उसके लिए हमें लोकल एरिया यानी लैन का यूज़ करते हैं। इसे संक्षेप में लेन कहा जाता है, यानी लैन इसको कहते हैं संक्षेप में, यानी शॉर्टकट में। यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो स्थानीय इलाकों में, जैसे घर, कार्यालय या भवन समूहों में कवर करता है। कहने का मतलब कि अगर मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जितने एरिया में नेटवर्क को कनेक्ट किया हुआ रहता है, सारा का सारा लोकल एरिया में कनेक्ट किया हुआ रहता है। इसका उपयोग घर में करते हैं, भवन में करते हैं, या फिर किसी भी छोटा बहुत समूह के लिए लाइन का उपयोग किया जाता है। तो ये था लाइन का डेफिनेशन कि लाइन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। और ये ज़्यादातर घर, ऑफिस और भवन में यूज किया जाता है, उसे हम लाइन कहते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब इसका क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला विशेषता क्या है, यह एक कमरे या एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है, यानी कहने वाला कि एक रूम से लेकर एक घर तक सीमित रहता है। दूसरा में क्या है, इसकी डाटा
स्थानांतरित यानी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड अधिक होती है। यानी कहने वाला कि जो डेटा हम सेंड करते हैं किसी के पास, वो डाटा इसमें ज़्यादा अधिक गति से जाता है। तीसरे नंबर पर इसकी बाहरी नेटवर्क की किराए पर लेनी नहीं पड़ती है। कहने का मतलब कि इसके लिए नेटवर्क के हमें कोई किराया देने के लिए और लेने की ज़रूरत नहीं होती है। 4 नंबर में क्या है, इसमें डेटा सुरक्षित रहता है, यानी डाटा जो भी रहता है वो पूरी सेफ्टी में रहता है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। लास्ट में क्या, 5वें नंबर पे इसमें डेटा को व्यवस्थित करना आसान होता है। यानी डाटा जो आपका लाइन में होता है ना, डेटा को सेव करना वो आसान होता है। कि ये लाइन का आपका फिगर बना हुआ है, यहाँ पे एक लाइन है, इसमें आप 1 2 3 4 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, यानी एक पूरा लोकल एरिया में कनेक्ट कर सकते हैं। ये था इसका डायग्राम। अब आते हैं दूसरे नेटवर्क के देखते हैं, यानी दूसरे टाइप्स को, यानी मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। यह एक ऐसा उच्च गति वाला नेटवर्क है जो आवाज़, डाटा और इमेज को 200 मेगाबाइट प्रति सेकेंड या इससे अधिक गति से डेटा को 75 किलोमीटर दूरी तक ले जा सकता है। यानी मैन के उपयोग करके हम 200 मेगाबाइट प्रति सेकेंड या इससे अधिक से डेटा को 75 किलोमीटर दूरी तक यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैन कहने का मतलब जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसमें हम किसी भी डेटा को, चाहे वो उच्च गति वाला नेटवर्क है जो कि आवाज़ या इमेजेस को 200 मेगाबाइट प्रति सेकेंड या इससे अधिक तक ले जा सकता है। यह लैन से बड़ा तथा वैन से छोटा नेटवर्क होता है। यानी लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा और वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क के द्वारा एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा जाता है। यानी मैन की सहायता से एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ते हैं। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं। यानी मैन में जो होता है वो 2 लाइन को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। यह एक शहर की सीमाओं को भीतर की स्थिति कंप्यूटर नेटवर्क होता है। राउटर, स्विच और हब्स मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करता है। यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया का निर्माण करने के लिए स्विच, राउटर या फिर हब्स को मिलाकर किया जाता है। तो ये था वैन का डेफिनेशन और वैन क्या होता है। अब इसकी विशेषता क्या है, इसका रख रखाव कठिन होता है। यानी कहने का मतलब कि इसका जो देख रेख होता है वो बहुत कठिन होता है। इसकी गति उच्च होती है, यानी ये हाई स्पीड वर्क करता है। यह 75 किलोमीटर दूरी तक फैल सकता है, यानी 75 किलोमीटर तक ये फैल रहता है। ये देखिए, आप इसका देख सकते हैं डायग्राम। ये देखिए यहाँ कैसे कैसे कनेक्ट किया हुआ है पूरा एरिया को, पूरा मेट्रोपॉलिटन एरिया का नेटवर्क का ये डायग्राम बना हुआ है। तो ये था दूसरे टाइप्स का। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन, इसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क न केवल एक बिल्डिंग, न केवल एक शहर तक सीमित रहता है। यानी कहने का मतलब वाइड एरिया जो नेटवर्क है वो एक बिल्डिंग और एक शहर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे विश्व को जोड़ने का कार्य करता है। यानी पूरे वर्ल्ड को जोड़ने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क कार्य करता है। अर्थात यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसमें डेटा को सुरक्षित भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। यानी इसमें डेटा को पूरा के पूरा सेफ्टी के थ्रू ले भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं। इस नेटवर्क में आपस में लीड्स, लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े होते हैं। इन नेटवर्क की भौगोलिक परिधि बड़ी होती है, जैसे पूरा शहर, देश या महादेश में फैला नेटवर्क को जाल या इंटरनेट इसका अच्छा उदाहरण है। यानी वैन एरिया नेटवर्क का जो है, वाइड एरिया नेटवर्क का, वो एक उदाहरण जो इंटरनेट है, जो कि आप समझ सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है। बैंक का एटीएम सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। यानी बैंक का जो एटीएम होता है उसके लिए भी वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। यानी पूरा वर्ल्ड को ये संभाल सकता है अपने कनेक्शन के थ्रू। इसकी विशेषता क्या है, पहला यह तार रहित नेटवर्क होता है। यानी इसमें तार की ज़रूरत उतना नहीं होती है। इसमें डेटा को सिंगल या उपग्रह सैटेलाइट के द्वारा भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। यानी सिग्नल के द्वारा और सैटेलाइट्स के द्वारा इसे हम डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। 4 नंबर पे, इसके द्वारा हम पूरी दुनिया को डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे पूरा वाइड एरिया नेटवर्क का पूरा कनेक्शन किया हुआ है। यानी एक शहर, 2 शहर, 3 शहर, इस प्रकार से पूरा इस शहर को हम एक साथ पूरा वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आपका कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों नेटवर्क का जो क्लास था मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, क्योंकि नेटवर्क का जो क्लास था मैंने आपको बता दिया कि नेटवर्क क्या होता है और उसका कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या उसका विशेषताएँ होते हैं।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दिलचस्प आपका लेसन लेकर, जिसमें आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।